हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन चल रहा है यहाँ पे और मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में आपने देखे थे हमने क्वेश्चन क्या था, अच्छा क्वेश्चन था। ये भी आपको पता लगा होगा किस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। और स्क्वायर टाइल्स हैं, कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी, इसका भी आपको मैंने शॉर्टकट तरीका यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ना। तो इनका एचसीएफ जो होगा वही यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन। Three circles of diameter 10 centimeter each are bound together by a rubber band as the length of the rubber band as shown in figure the length of rubber band in centimeter if it is stretched if it is stretched is। तो इसका फिगर यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन आपको पता है ना क्या बोल रहा है कि 3 सर्कल्स ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 सर्कल एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है। कैसे स्पर्श करते हैं, इस तरह से स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श करते हैं तथा उन्हें एक रबड़ द्वारा बांधा जाता है। उनको क्या एक रबड़ द्वारा यहाँ पे बांध दिया जाता है ताकि ये हिले ना अपनी जगह से, ठीक है। इनको रबड़ द्वारा बांधा जाता है। रबड़ की लंबाई ज्ञात करें। तो आपको यहाँ पे रबड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये कुछ ऐसा आया, ऐसा और ऐसा, ठीक है। फिर ये रहा, तो ये कुछ ऐसा लगेगा, ये बांधा हुआ, ठीक है। ये आपका यहाँ पे फिगर है, राइट। चलो चलो इसको करो फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक पे हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है ना, शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे पर पहले समझ लेते हैं। अगर ये रेडियस है, ठीक है, दिस इज द सेंटर, और तो ये आपका रेडियस आर होगा, है ना। ये आपका रेडियस आर होगा और पूरा डायमीटर होगा, राइट। ये रेडियस है, तो ये सेंटर है ना, तो सेंटर से बिल्कुल, तो ये फिगर जो है ये आर होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी आर होगा। तो आप देखिए ये जो है ना फिगर, ये थोड़ा फिगर बना नहीं ढंग से, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप है। तो ये आर और आर 2r है, तो ये भी 2r होगा। जब ये 2r है तो इधर और इधर ये भी आपके, ये 2r हो गया। चलो ये 2r हो गया। जब ये 2r हो गया तो ये भी आपका 2r हो गया, ये भी आपका 2r हो गया, ठीक है। ये समझो। और फिर आप ये समझो कि आप फिर ये समझो, सर जो ये पार्ट है ना, ये इतना यहाँ से लेके यहाँ तक जो इतना होता है, ये क्या होता है, ये 1/3 होता है किसका, सरकमफ्रेंस का 1/3 होता है। कितना होता है, सरकमफेरेंस का 1/3 होता है। क्या होता है, सरकमफेरेंस का 1/3 होता है।
तो ये सर्कमफ्रेंस का वन थर्ड होता है। तो फॉर्मूला आप क्या, 3 सर्कल है तो 3 सर्कल मीन्स 3 सर्कल है तो 3 सर्कल मीन्स 3 डायमीटर, ठीक है, प्लस 2 पाई आर सबके साथ आएगा, प्लस 2 पाई आर सबके साथ आएगा। तो 3 डायमीटर कितना है 10 प्लस 2 पाई, पाई में दे देते हैं, आर कितना था हमारा, रेडियस 5, तो आएगा 30 प्लस 10 पाई, 30 प्लस 10 पाई। ये आपका यहाँ पे लेंथ ऑफ रबर बैंड यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, इसमें भी देख लो एक बात, अगर ये, क्योंकि सेंटर है तो सेंटर से ये आप जाओगे, ये आपका यहाँ रेडियस, ये यहाँ से रेडियस आप ज्वाइन करोगे इसको, ये यहाँ से रेडियस, और ये यहाँ से इसका रेडियस ज्वाइन करेंगे, है ना, और ये ऐसा हो ही रहा है। तो आप ध्यान से देखो, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनेगा साहब, इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये आर है, रेडियस तीनों सर्कल सेम है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो ये आर आर टू आर, ये भी आर है। अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, ये एक्सटेंड कर दूं, ये इधर डायमीटर, और इसको ये एक्सटेंड कर दूं इधर, है ना, दोनों डायमीटर, यानी कि आप देखो सर्कल में एक चीज आप यहां देखना समझना, ये मेरे पास सर्कल है अगर, ठीक है, ये आपका 2 डायमीटर अगर है, ये और ये 2 डायमीटर एक दूसरे को अगर क्रॉस कर रहे हैं सर्कल के अंदर, तो एक एक के साथ 90-90 डिग्री बना रहे हैं, मानते हो, तो यानी कि एक दूसरे को अगर ये काट रहे हैं, तो अगर ये 60 है सर, तो ये इधर 90 बना रहा होगा, ये इधर 90 बना रहा होगा, 90 और 90 180, 180 और 60 240, तो ये बचा हुआ कितना होगा, ये बचा हुआ 120 होगा, ये बचा हुआ कितना होगा, 120 होगा। पूरे सर्कल कितना होता है, पूरा सर्कल का कितना होता है, पूरा सर्कल सर 360 डिग्री होता है, 360 है तो 360 120, यानी कि किसका ये कितना पार्ट है, वन थर्ड पार्ट, 3 यानी वन थर्ड है, किसका वन थर्ड है, पूरे एंगल का। तो पूरे एंगल का अगर ये वन थर्ड है, तो इस वाले पार्ट का, यानी कि यहां से यहां तक जो आप ले रहे हो, जो हमने फिगर लिए जहां से ये रोप है, तो यहां से यहां तक भी ये वन थर्ड रहेगा, किसका, 2 पाई आर का, सर्कमफ्रेंस का। ये सब इसमें कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूले को लाने का ये कॉन्सेप्ट है। तो आप सिंपल याद रखें, 3 सर्कल्स होंगे तो 3 डायमीटर प्लस 2 पाई आर सब में है। ये 2 पाई आर कहां से आया सर, ये 3 डायमीटर कहां से आया सर, देखो यहां से यहां तक कितना हो गया, वन थर्ड, यहां से यहां तक कितना हो गया, ठीक है, और अब आप देखो रोप कहां कहां पे, ये वन थर्ड हो गया, ठीक है, और रोप है ना आपकी, ये वन थर्ड हो गई, फिर हमारी रोप यहां से यहां तक है, ये आपकी वन थर्ड होगी, यहां से यहां तक, जहां से यहां रोप आ रही है ये वन थर्ड होगी, फिर ये वाला पार्ट जो आपका ये भी वन थर्ड होगा, 3 सर्कल है, हर एक के वन थर्ड, तो वन थर्ड ऑफ 2 पाई आर प्लस वन थर्ड ऑफ 2 पाई आर प्लस वन थर्ड ऑफ 2 पाई आर, तो 2 4 6 हो जाएगा, 6 पाई आर अपॉन 3, तो ये आएगा 2, तो यहाँ से तो ये 2 पाई आर निकल के आया, ये 2 पाई आर यहाँ से निकल के आया, रेडियस ये 3 डायमीटर कहाँ से आया सर, देखो 2 आर, 2 आर, 2 आर कितना हो गया सर, 6 आर हो गया, 6 आर हो गया। अगर मैं रेडियस में कन्वर्ट करूं उसको तो कैसे होएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, तो 2 3 जा 6, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर, 3 डायमीटर यहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बन के यहाँ पे आपको निकल के आया है। फिलहाल आपको इतना नहीं सोचना, आपको इतना सोचना है कि 3 डायमीटर, जितने सर्कल होंगे उतने डायमीटर से मल्टीप्लाई प्लस 2 पाई आर, ठीक है, प्लस 2 पाई आर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज 40 centimeter and its area is, and its area is 60 centimeter square, 40 centimeter 60 centimeter square. If the largest side, if the largest side is, yeah, if the largest side measures 17 centimeter
then the length of the smallest, then the length of the smallest side of the triangle is, side of triangle is क्या होगी बताओ? ये सर्कल वाले पार्ट में, ट्रायंगल वाले पार्ट पे क्वेश्चन कर रखा है. चल चलिए देखिए इस क्वेश्चन में पैरामीटर दे रखा है 40, यानी पैरामीटर आपको कितना दे रखा है? हम शॉर्ट अप्रोचेस ले रहे हैं इसमें 40 सेंटीमीटर. तो यानी आप बोल सकते हो a प्लस बी प्लस सी आपका 40 है. सी मान लो आपका लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट साइड आप मान लो 17 है. तो मेरे को पता है 40 17, तो a प्लस बी मेरा कितना होगा? 23 होगा. नहीं 23 ही तो होगा. हाँ 23 और 7 23 होगा. दैट मीन्स अब यहाँ पे ना मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ हमेशा. सबसे लॉन्गेस्ट साइड यही यहाँ पे बता सकता है कि किसी ट्रायंगल में यही होती है 17. ठीक है, तो सर ये 17 होती है, तो यहाँ से मुझे ट्रिपलेट भी याद आ रहा है. मुझे यहाँ से ट्रिपलेट भी याद आ रहा है, एक ट्रिपलेट याद आ रहा है. ठीक है, अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप इसको सॉल्व करोगे. a कितना होगा? 23 माइनस बी होगा. उसको आप यहाँ रखोगे a की जगह. ठीक है, a की जगह 23 माइनस बी रखोगे, एक जगह b रखोगे. फिर इनको सॉल्व करोगे. 17 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 289. इसको करोगे. ठीक है, 3 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है? 529 है ना. 3 का स्क्वायर 9 और 2 दूनी 6 दूनी 12, 529 होता है. ठीक है, ए माइनस बी किसका स्क्वायर करेंगे? प्लस बी स्क्वायर माइनस 23 टू जा 46 बी, फिर प्लस का बी स्क्वायर. ये करोगे आप यहाँ पे, इतना करना पड़ेगा आपको. ये सब स्क्वायर रूट में चल रहा है. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, रूट हट जाएगा. एच स्क्वायर इक्वल्स टू, ये सब आपको पता ही है. फिर आप यहाँ पे देखोगे 529 बी प्लस बी इज 2b स्क्वायर, बी प्लस बी इज 2b स्क्वायर. ठीक है, अब b प्लस बी 2b हो जाएगा 529, और में से आप 529 में से आप 289 माइनस करेंगे. 0 12 में से 8 गया 4, 4 में 2 गया 240. तो ये आपका उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा. तो प्लस का 240 और माइनस का 46 बी प्लस का 240 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूंगा, तो बी स्क्वायर माइनस 23 बी प्लस 120 हो जाएगा इक्वल्स टू 0. 120 के ऐसे फैक्टर करने की मेरे को 23 मिल जाए. 120 के ऐसे फैक्टर करने की मुझे 23 मिल जाए. 120 के ऐसे फैक्टर करने हैं तो मुझे 23 मिल जाए. 2 6 जा 20, 2 30 जा 2 15 जा 3 5 जा और 5 1 जा 23 मिलना चाहिए, है ना. प्लस करके आएगा 23. तो आप देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 और 15 मेरे ख्याल से 23 ही होता है. 15 और 8 23 होता है. मिल गया मेरे को. तो बी स्क्वायर इसको मैं लिखूंगा माइनस का 15b या माइनस का 8b, कुछ भी लिख सकता हूँ. माइनस का 8b माइनस का 15b प्लस का 120 लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 0. तो आप यहाँ देखोगे तो बी स्क्वायर यहाँ से आप कॉमन लेंगे, यहाँ से आप कॉमन लेंगे, यहाँ से आप बी स्क्वायर हटा दो, यहाँ से दूसरे पेन से कर लेता हूँ. तो बी स्क्वायर और बी कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा बी माइनस 8 और माइनस का 15 कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा बी माइनस 8 इक्वल्स टू 0. तो सर बी इक्वल्स टू 15 भी आ गया, बी इक्वल्स टू 8 भी आ गया. 15 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है. तो अगर यहाँ 15 रखता हूँ मैं, 23 में से 15 रखता हूँ, तो अगर ये बी 15 है मेरा, 23 में से 15 रख रहा हूँ, है ना. हालांकि दिस इज ए, हालांकि दिस इज ए, ये ए है. अगर मैं यहाँ पे b की जगह 15 रख रहा हूँ, 23 में से 15 गया तो बचेगा 8 और यहाँ हो जाएगा 15. एक तो ये केस हो गया. दूसरा केस 23 में से अगर मैं 8 रखता हूँ, 23 में से 8 गए सर, 23 में से 8 गए तो होता है सर 15 और b क्या रखूंगा 8. तो दोनों तरफ आप देखोगे कि मेरी लोएस्ट साइड क्या आ रही है, लोएस्ट जो मेरी स्मॉलेस्ट साइड है मेरी 8 आ रही है. ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, इतना लंबा चौड़ा हमने कर दिया. अब दूसरा तरीका आप यहाँ देखो, जब आप राइट एंगल ले ही रहे हो तो आपको ट्रिपलेट्स याद है, 8th क्लास में ही पढ़े थे. तो एक ट्रिपलेट आपका होता है, एक तो सबको पता है 2
3 5 होता है, एक 5 12 और 13 12 5 होता है ना, 13 12 5 भी होता है, और एक और ये होता है 5 8 सॉरी ये होता है 15 8 17, तो सिर्फ 17 वाला है ना। तो 17 जब हमारी हाइपोटेन्यूस होती है तो हमारी स्मॉलेस्ट साइड क्या होती है 8 होती है। देखो डायरेक्ट आ गया, ट्रिपलेट्स का यूज करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, राइट। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। if the numeric value if the numeric value of the parameter of an equilateral triangle is root 3 times the area of it, root 3 times the area of it, then the length of each side, then the length of each side of triangle is कितनी होगी जरा। चलिए आगे आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज रूट 3 टाइम्स। कोई ट्रायंगल है मेरे पास और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। तो उसने क्या बोला, जो पेरीमीटर है ना, जो पेरीमीटर है ट्रायंगल का रूट 3 टाइम्स है क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो रूट 3 टाइम्स इंटू एरिया क्या हो जाएगा, रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर, और साइड हमारी ए है यहाँ पे, ठीक है। और पैरीमीटर क्या होता है, ए प्लस ए यानी 3a। तो सर 3a इज इक्वल टू रूट 3 इंटू 3/4 ए स्क्वायर। हमें तो साइड से मतलब है ना, हमें साइड से मतलब है, 3 से 3 कैंसिल, ए स्क्वायर से ए कैंसिल, तो a/4 बचा है, 4 इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा, तो यानी हर एक साइड कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स की हर एक साइड हमारी 4 यूनिट्स की हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है, कॉपी कर देंगे इसको भी। तो ये है हमारी आज की क्लास। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, और मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।